सर, हम पहले भी और बड़े बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। हम पहले भी जो किसान आंदोलन है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, IAS के हैं, IPS के हैं, अदर सर्विसेज के हैं, वो हम गए थे वहाँ पर भी। तीनों बॉर्डर पे हम गए थे। शायद आवाज़ कम है क्या? सही है। तो हमारी जो मुख्य जो डिमांड थी वो ये थी कि कोरोना के दौरान जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया इस गवर्नमेंट ने, सिर्फ ये बोलकर कि वो कोरोना के उनको सिम्टम है, अगर हल्का सा बुखार है या वो घर में क्वारंटाइन है, तो ऐसे डिफरेंट इन्होंने कंडीशंस बना रखी थी कि वो एग्जाम नहीं दे सकते। IAS और IPS के जो स्टूडेंट हैं वो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए एक जॉब भी करते हैं, जैसे बहुत सारे पुलिस सर्विस में थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे या किसी और एसेंशियल सर्विस में थे, तो ऐसे ना उनको लीव दी गई तैयारी करने के लिए। तो ऐसे ही मुद्दे थे, या फिर बहुत सारे एग्जाम जैसे आपने देखा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अग्निपथ का मुद्दा कितना हो रहा, उन बच्चों की 3 साल से उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, तो बच्चे ओवरएज हो गए थे। तो ये जो मुद्दे हैं इस टाइम, ये सब एक चाल है कि बच्चों को, ये जो बच्चे आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, कहाँ से आते हैं? ये मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, जो किसानों के बच्चे होते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ये जो भागीदारी है, इसमें पार्टिसिपेशन से उनको कैसे रोका जाए, इसलिए ये एक चाल है जिसके थ्रू बच्चों की या उनको ओवरएज करके उनकी वैकेंसी ना निकाल के कोरोना का बहाना करके और उनको इस पार्टिसिपेशन से बाहर रखा गया। अब अग्निपथ योजना जो लाई गई है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ये इस देश की आज तक की सबसे खतरनाक योजना है। अगर ये योजना लागू हो गई तो उसके बाद तो शायद ही कभी, मतलब अगली 2024 में गवर्नमेंट आ जाती है तो शायद मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कभी ये लोकतंत्र बचेगा। और किसानों ने 13 महीने ये संघर्ष को करके इस गवर्नमेंट को दिखाया है कि जो पब्लिक है बड़ी शक्तिशाली है, कोई भी सत्ता शक्तिशाली नहीं होती। किसानों ने आशा की है इस देश को, इस देश में कुछ भी पॉसिबल है अगर जनता जाग जाए तो। लेकिन इतना आंदोलन करने के बावजूद भी, 700 ऊपर किसानों की मृत्यु होने के बावजूद भी, इस गवर्नमेंट ने, एक प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि भाई वो उनसे गलती होगी, लेकिन MSP को फिर भी लागू नहीं किया उन्होंने। तो ये जो सरकार है ये सिर्फ जुमले की सरकारों के रूप में चल रही है। और यही नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज तक जितनी भी जो सरकारें आई हैं वो अपने घोषणा पत्र में जो बातें करती है, वो इतनी नौकरियां लेके आएंगी, इतना रोजगार देंगी, इतना ये करेंगी, कोई पूरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो जागरूक नहीं है, युवा है वो जागरूक नहीं है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट जॉब है वो 2.2% है, और उसका भी बड़ा रद्द रहते हैं कि ये सरकारी नौकरी की तरफ युवा भागते हैं। जबकि आप दूसरी कंट्री की बात करोगे जो पश्चिमी देश है, विकसित है, वहाँ पर 13 से 15% सरकारी रोजगार होता है, और हमारे यहाँ जो है 2%, उसको अभी या तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं समय पर, या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे। इसलिए एक मॉडल कोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, कागज आचार संहिता होनी चाहिए, जैसे इलेक्शन के लिए होती है कि कोई भी वैकेंसी है उसके निकलने का एक प्रॉपर टाइम हो, हर साल उसका कैलेंडर जारी हो, अगर उसमें पेपर आउट होता है तो एक फास्ट रिकॉर्ड का निर्माण हो, और उस फास्ट रिकॉर्ड में जो डिसीजन है वो 3 महीने के अंदर आए, ताकि अभी SSC का एक केस था, वो 2018 में पेपर निकला था और उसके बाद आउट हो गया। 2022 में 4 साल बाद उसकी फाइनल हुआ कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं लगी। तो ऐसे सारे स्टूडेंट 8-8, 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं और जीवन का अपना एक पेपर दिया पाते सिर्फ इस भ्रष्टाचार की वजह से। और जो पेपर आउट करवाते हैं बिना राजनीति की, उसके भागीदारी की, कोई पेपर आउट नहीं होता है और किसी को भी सजा नहीं होती इसमें। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होना चाहिए, जो भी ऐसे इशूज में इन्वॉल्व होते हैं पेपर आउट में उनको उनकी संपत्ति जब्त की जाए। तो युवाओं से भी मेरा कहना यही है कि जागो, और ये जाति धर्म की जो लड़ाई है ना, इससे ऊपर उठो। सब भाई साहब है कि जो इस धरती पर जन्म हुआ था, जो भाई बट्टे थे उनका नाम अलग अलग होता गया। इसलिए सही मुद्दों पर जागरूक हो जाओ और इस देश को बचाने में, अपने रोजगार को बचाने में योगदान दो। धन्यवाद। हमारी बहन बबीता जी का भी बहुत धन्यवाद, ये दिल्ली से चल करके आई है। साथियों, मेरा सबसे निवेदन है कि अब थोड़े से समय में आदरणीय टिकैत साहब जो है युवाओं के लिए, यूनियन के लिए, संगठन के लिए, आंदोलन के लिए सारी बात आपके बीच में रखेंगे, तो शांति से आप बैठे रहें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जो है भाई है हमारे परवीन, हमें बहका रहे हैं ताकि हमसे हमारी जमीनें छीन सके। तो इस आंदोलन के साथ साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो काम है इस मोबाइल के माध्यम से
को फेल करना, और उसमें हम युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इस मोबाइल को सिर्फ वीडियो देखने के लिए और सिर्फ मनोरंजन के लिए यूज ना करें, अपनी आवाज उठाएं इस मोबाइल से, ये सिद्ध करके दिखाएं, इस बीजेपी को ये दिखाएं कि ये जमीनें हमारी हैं, किसी भी कीमत पर ये जमीनें हम किसी को नहीं देंगे। आप कितना भी महंगाएं, कुछ भी करें, ये चाल है, हमारी फसलें नहीं खरीदी जाती, हमें नकली बीज दिया जाता है। ये सब एक प्लान बनाया गया है ताकि हमारा मन खेती से उतर जाए और हम अपनी जमीनें बड़े घरों को दे दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, आप सभी हाथ उठाकर एक बार कहें कि हमारी जमीनें हमारी हैं, हम किसी को नहीं देंगे। किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में रोद टोल से हमारे युवा साथी हैं वजीर जी, और आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि रोद टोल में जो धरना चला और लगातार वहां लंगर की सेवा चलती थी, इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने बहुत